वेलकम ऑन माई प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, लर्न अहेड एकेडमी पर आप सबको पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मैं हिमांशी वाजपेयी आप सबको पढ़ाती हूँ पॉलिटी। तो हमारी जो पिछली क्लासेस थी उनमें हमने पहले पॉलिटी को पढ़ा, उसके बाद में हमने एक सेशन में क्वेश्चन आंसर रखे थे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनको हम आज एक रिवीजन है ये छोटा सा, तो उनको रिवीजन करेंगे। उसके बाद में इसी सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर रखे हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे। वो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें वो क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब मुझे बताइए, क्या आप सब ने हमारी पिछली क्लासेस को देखा है? आई होप आप सब ने पिछली क्लासेस देखी होंगी और उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया होगा। तो आज की क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। और चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैंने क्या कहा था आपसे अभी कि हम इस क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो उनको पढ़ेंगे। इससे ये हमारा छोटा सा रिवीजन है ये, इसीलिए मैंने वही इसमें रखा है जो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। उसके बाद में अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। मतलब अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 38 में। उसके बाद में है अनुच्छेद 38 का सेकेंड पार्ट। उसमें आता है राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। ये किस में आता है? अनुच्छेद 38 के सेकेंड में, मतलब दूसरे में। उसके बाद अनुच्छेद 39 का इसमें आता है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें है। कौन से में है? अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का खा, इसमें है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। इसमें क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो, जो समुदाय मतलब जैसे कि कोई भी उपकरण है, एक होता है कि जो हमारा पर्सनल है, एक होता है जो मतलब सबका है, सामूहिक है, समूह है। उसमें जैसे कि आप 4-5 लोगों का एक ग्रुप है और उसमें कोई एक उपकरण है तो वो क्या कहा जाएगा? सामूहिक उपकरण। तो जैसे जो हमारे संसाधन हैं, ऐसे कई संसाधन हैं जो सामूहिक हैं हमारे जो है समाज में, तो उनके मतलब जो है नियंत्रण। उसके बाद में है सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो, मतलब सबको बराबर का वो मिलना चाहिए। जैसे समाज की जो चीज़ें हैं सामूहिक हैं वो सबके लिए समान है, जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में है अनुच्छेद 39 का गा। इसमें क्या है? आर्थिक व्यवस्था का अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसमें ये मतलब ध्यान दिया गया है कि आर्थिक व्यवस्था जो है उसका अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अनुच्छेद 39 का घा, इसमें पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें ये बात रखी गई है कि पुरुष हो या स्त्री, जो समान कार्य करेगा उसको समान वेतन मिलेगा। पुरुष और स्त्री में भेदभाव, मतलब जो लिंग रूढ़िबद्धता होती है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है अनुच्छेद 39 का गा। इसमें है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो।
मतलब इसमें जो हम लोग ये चाइल्ड लेबर वाला जो है, तो इस चीज़ को इसमें रखा गया है कि बच्चों को मतलब जो है भाई उनकी अवस्था को जो है ये नहीं कि आप छोटे से बच्चे को ले आए उससे जो है ज़्यादा वर्क करवा रहे हैं, इस तरीके का प्रावधान अनुच्छेद 39 में के गाँव में दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में हमारे ये जो ग्राम पंचायतें हैं इनका गठन हुआ है। उसके बाद में अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, जैसे शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। तो इसमें जैसे कुछ जो ऐसी दशाएं हैं उन पे काम किया गया है, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें दिया गया है कि हाँ शिक्षा पाने का अधिकार भी है आपको, और आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आपको सरकार की तरफ से हेल्प भी दी जाएगी, उसकी भी जो है मतलब कोई उसमें भेदभाव नहीं आपके साथ किया जाएगा। ये अधिकार है अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसमें जो है काम की न्यायसंगत वही मतलब समानता वाली बात कही गई है कि किसी को भी जो है मतलब वो नहीं किया जाएगा कि नहीं आप हमारे दल के नहीं हैं, ग्रुप के नहीं हैं, तो आपको ये जो है नहीं मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो सहायता और जो भी है वो सबके लिए समान है संविधान की नज़र में। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजबूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। इसमें जो है मतलब कर्मकारी के लिए निर्वाह मजदूरी और इन सबको जो है प्रोत्साहन दिया गया, प्रोत्साहन का कार्य इसमें किया गया है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इसमें उनके भाग लेने पर चर्चा की गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 43 का खा, इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। इसमें भी वही प्रोत्साहन वाला ही काम किया गया है। उसके बाद में है अनुच्छेद 44, इसमें है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसमें जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए एक समान सिविल संहिता का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 का अनुच्छेद 45, इसमें है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसमें शिक्षा का जो है किया गया है उल्लेख। इसमें 6 साल से जो कम उम्र का बालक या बालिका है उसको निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 46 में है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। इसमें जो ये मिल रहा है आरक्षण, उसमें उसका ये काम किया गया है कि SC और ST वाले जो हैं जैसे कि दुर्बल वर्गों के हैं तो उनमें शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, उनमें थोड़ी सी जो है आरक्षण जो है प्राप्त हो रहा है, ये अनुच्छेद 46 के तहत है। उसके बाद में अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर पर लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 में जो पोषाहार स्तर हैं जैसे जीवन स्तर पर लोक स्वास्थ्य में सुधार, ये जो मतलब यही है कुपोषण और पोषण वाला, तो इसमें जैसे कि ये दिया गया। और नशीले पदार्थ मतलब जो नशीली चीज़ों को जो सेवन करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये अनुच्छेद 47 के तहत है। अनुच्छेद 48 गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, जो मतलब जिनसे दूध मिलता है उनके वध पर प्रतिबंध लगाया गया है, एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। उनकी नस्लों में मतलब वो अगर कुपोषित हैं या जो भी है कोई दिक्कत है, उनको बीमारी है, तो उसमें उसका भी पूरा वो प्रावधान किया गया है। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, मतलब जैसे किसान के लिए है तो किसान में मतलब वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, और वो भी रहा है, आप सब खुद देख रहे होंगे। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। जैसे इसमें क्या है पर्यावरण का संरक्षण,
वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, जैसे कि इसमें ये जो लकड़ी का कटान होता है इसके प्रतिबंध पर बात कही गई है कि जैसे ये नहीं होना चाहिए, तो उस पर उनकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 48 में प्रावधान है। अनुच्छेद 49 है 49 में है आपका 49 में ये है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। मतलब राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। उसके बाद में है अनुच्छेद 50, इसमें है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। उसके बाद में अनुच्छेद 51 में है आपका फिर उसके बाद में है आपका अनुच्छेद 51, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इसका जो है प्रावधान दिया गया है। अब आगे देखिए, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं हम, भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान, तो इनको हम देख लेते हैं। नीति निदेशक तत्वों की विशेषता, ये हम 3rd टाइम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यही खासियत है हमारी एकेडमी की कि हम बच्चे का रिवीजन वहाँ तक कराते हैं जहाँ तक उसको आ नहीं जाता। तो 1 टाइम या 2 टाइम नहीं, हमें अगर लगता है कि हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको बार बार रिवीजन कराते हैं ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाएं चीज़ें। तो चलिए आज एक बार फिर से हम देखते हैं नीति निदेशक तत्वों की विशेषता। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान। उसके बाद में दूसरा है गैर न्यायोचित। उसके बाद में है सकारात्मक प्रवृत्ति। उसके बाद में फिर है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। उसके बाद में फिर आपका है लागू करने हेतु विधान की आवश्यकता। उसके बाद में है नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त। उसके बाद में है समाजवादी लक्ष्यों को प्रोत्साहन। तो ये क्या है हमारे नीति निदेशक तत्वों की विशेषता। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम और अब आएंगे हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हमारे प्रश्नोत्तर आएंगे। मैंने आप सबको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कि एक जो है पहले छोटा सा रिवीजन है, उसके बाद में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को लिया हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन हमें करना होगा बड़ा। और उसके बाद में भाई क्या हो गया ये, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं? कौन से अनुच्छेद में शामिल हैं? अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर ए। कौन से अनुच्छेद में शामिल हैं? 36 से 51 तक। आगे चलिए हम देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन, जो संशोधन हुआ है वो देखिए आप लोग, ये है 42वां संविधान संशोधन। ये हमारा 1976 में हुआ था। अनुच्छेद 36A
उसके बाद में 43A, 48 ये। उसके बाद में जो हमारा हुआ है संशोधन, ये हमारा 44वां संशोधन ये हुआ था 1977 में। इसके द्वारा इनमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद में वर्ष 2002 को 86वां संविधान संशोधन हुआ है। इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं DPSP का वर्गीकरण। इसमें है समाजवादी सिद्धांत, ये आपके कौन से अनुच्छेद में है, ये एक बार हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 38, 39, फिर 41, 42, 43 और 43 का A और 47। उसके बाद में है आपका गांधीवादी सिद्धांत, ये है अनुच्छेद 40, 43, 43 का B। उसके बाद में 46, 47 और 48। फिर उदार और बौद्धिक सिद्धांत, ये अनुच्छेद है आपका 44, 45, 48, 48 का A और 49, 50, 51। आगे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए हम हमारे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं। तो इसका आपको आंसर देना है, बताइए फटाफट। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या राज्यों, किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। इसमें भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, ये है हमारा कौन से उसमें है? देखिए ज़रा, केरल में, गोवा में, जम्मू और कश्मीर या असम। तो ये है गोवा में। अब आगे का हम देखते हैं, समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष कानून होता है और जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता है। भारत के एकमात्र राज्य गोवा 1965 से प्रभावी है। इसमें जो है सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। आगे देखते हैं हम, ये है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 43 का A। आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43A में प्रावधान A में प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखते हैं हम, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है? यह आपके अनुच्छेद 40 में कही गई है। और आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार
राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आगे बढ़िए, आगे हम देखते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। ये आपके ऑप्शन सी में अनुच्छेद 47 में बात की गई है। किस में की गई है? 47 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, और इसमें है एक सेकेंड, इसमें है निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा बताइए? संसद के दोनों सदन, संसद में उपस्थित दो तिहाई जो है अनुमोदन और मतदाता। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? जैसे कि ए ऑप्शन है उसमें केवल बी, और बी ऑप्शन है उसमें ए और बी, तो ये हमारे दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, और अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अनुच्छेद 49। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 49 में। और आगे देखिए, यह है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण इसी भाग के अनुच्छेद 49 में वर्णित है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा, एक सेकेंड थोड़ा सा, अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो ये आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। ये आपका आएगा अनुच्छेद, ये शायद थोड़ा सा, एक सेकेंड, पहले तो ये देख लेते हैं। अनुच्छेद आपका है बी, 48 का ए। अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए। यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं? जैसे वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, या फिर वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस, ये हैं हमारे, जैसे पहला है ए, उसमें है पी और क्यू दोनों। दूसरा है ना तो पी और ना ही क्यू, फिर है केवल पी, फिर है केवल क्यू। तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसमें है केवल पी।
अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अदालत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यह आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है। आगे देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। तो आज की क्लास में हमने छोटा सा रिकैप किया और हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उनको लिया, और हम मिलेंगे हमारी आगे की आने वाली क्लासेस में। तब तक आप जो अभी तक स्टडी हुई है उनसे रिलेटेड 2 सेशन आपके हो चुके हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, आप इनका रिवीजन करें और हम मिलेंगे हमारी आगे की क्लासेस में। थैंक यू, बाय बाय।